आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे दो प्यार करने वालों के बीच प्यार नफरत में बदल जाता है, और साथ ही साथ ये भी सिखाती है कि कुछ रिश्ते ज़िंदगी में किसी ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं जिनका अंजाम बहुत ही बुरा और बहुत ही डरावना होता है। ये कहानी भी एक ऐसे ही लड़के और लड़की की है जो कि नोएडा की नादर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे और एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे। और फिर अचानक 18 मई 2023 को वो लड़का उस लड़की को गोली मार देता है और कुछ ही देर बाद अपने हॉस्टल रूम में जाकर खुद को भी गोली मार लेता है। इस घटना ने उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को हिला कर रख दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था जिसने इस प्यार को नफरत में बदल दिया। ऐसी नफरत जिसमें लड़के ने लड़की को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। तो आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाले मर्डर के बारे में जिसकी शुरुआत प्यार से हुई थी और ये आपको हैरत में डाल देगा। ये कहानी है स्नेहा और अनुज की, जो शुरू होती है 12 मई 2023 को। ये वो दिन था जिस दिन पूरी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे और ज़्यादातर स्टूडेंट छुट्टी पर अपने अपने घरों को लौट गए थे। पर स्नेहा, अनुज और कुछ स्टूडेंट्स का एक ग्रुप वहीं यूनिवर्सिटी में रुक गए थे क्योंकि उन्हें अपने कॉलेज में होने वाली सेरेमनी यानी दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेना था और उसकी तैयारी भी करनी थी। और फिर आती है 18 मई 2023 की दोपहर, जब सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी तैयारी में बिजी थे। तभी स्नेहा और अनुज यूनिवर्सिटी के डाइनिंग हॉल के पास पहुंचते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, जहां दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। बात करते करते अचानक दोनों के बीच किसी बात पर बहस होने लगती है और ये दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। और जब उन्हें ये एहसास होता है कि सब उन्हें देख रहे हैं तो वो चुप हो जाते हैं और फिर नॉर्मली बात करने लगते हैं। तभी अचानक अनुज स्नेहा को गले लगाता है और पूरे कैंपस में गोलियों की आवाज़ गूंजने लगती है और अगले ही पल खून में लथपथ स्नेहा ज़मीन पर गिर जाती है। जो स्टूडेंट्स अभी कुछ देर पहले अनुज और स्नेहा को बातें करते देख रहे थे, उनका ध्यान उस गोली की आवाज़ से उन पर जाता है और वो ये देखते हैं कि अनुज के हाथ में एक पिस्टल है। और जब तक वो कुछ समझ पाते, अनुज स्नेहा को वहीं खून में लथपथ छोड़कर बॉयज़ हॉस्टल की तरफ भागता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स स्नेहा के पास भाग कर जाते हैं और देखते हैं कि स्नेहा के पेट और सीने में 2 गोलियां लगी हैं और बिना देरी किए उसे अस्पताल ले जाया जाने लगता है, मगर रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। इसके कुछ ही देर बाद नादर यूनिवर्सिटी बॉयज़ हॉस्टल के रूम नंबर 328 से भी गोली चलने की आवाज़ आती है। गोली की आवाज़ से घबराए लोग जब रूम नंबर 328 के पास पहुंचते हैं, तब उन्हें वहां का दरवाज़ा बंद मिलता है और इस बात की खबर पुलिस को दी जाती है। कुछ ही देर बाद पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है और वहां देखती है कि कमरे के अंदर अनुज की लाश पड़ी है जिसके सर में गोली लगी है। वही अनुज जिसने अभी थोड़ी देर पहले अपनी गर्लफ्रेंड स्नेहा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस को यह समझते देर नहीं लगती कि ये प्यार का मामला है जिसमें अनुज ने पहले स्नेहा को मारा और फिर बाद में खुद को भी मार डाला। अब पुलिस और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के सामने एक ही सवाल था कि अनुज ने इतना खतरनाक कदम क्यों उठाया। ऐसा क्या हो गया कि उसने उसी लड़की को मार डाला जिससे वो प्यार करता था और खुद को भी मार डाला। मगर अनुज की मौत के साथ साथ इन सवालों के जवाब भी ख़त्म हो गए थे। अब पुलिस को जो सबसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था वो ये था कि कैसे इस केस को सुलझाया जाए और कैसे लोगों के सामने सच्चाई को लाया जाए। तो क्या पुलिस इस केस को सॉल्व कर पाती है? क्या पुलिस इस जांच को अंजाम तक पहुंचा पाती है? चलिए जानते हैं आगे की वीडियो में। पुलिस अपनी तहकीकात शुरू करती है और दोनों बॉडीज़ को अपनी कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जहां पोस्टमार्टम में ये कंफर्म हो जाता है कि दोनों की मौत गोली लगने से हुई है और पोस्टमार्टम के बाद दोनों की बॉडीज़ उनके परिवार वालों को सौंप दी जाती है। अब पुलिस के लिए जो सबसे ज़रूरी था वो ये पता करना था कि आखिर अनुज ने ऐसा क्यों किया, और इसीलिए पुलिस अपनी जांच की शुरुआत अनुज के कमरे से करती है, जहां उन्हें अनुज का लैपटॉप मिलता है और उस लैपटॉप में एक 23 मिनट का वीडियो भी मिलता है, जिसकी बिना पर पुलिस ये पूरा का पूरा केस सॉल्व कर देती है। ऐसा क्या था इस वीडियो में जिससे पुलिस को इस केस से जुड़े सभी सुराग इसी वीडियो से ही मिले थे? जानते हैं आगे की वीडियो में। वीडियो देखने के बाद पुलिस और लोगों के सामने जो सच सामने आया उसने सभी को चौंका कर रख दिया। एक ऐसा सच जिसमें प्यार, धोखा, झूठ, फरेब सब शामिल था। वीडियो में जो कहानी थी उसकी शुरुआत होती है नादर यूनिवर्सिटी से, जहां अनुज और स्नेहा की मुलाकात होती है और दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी दौरान स्नेहा अनुज को बताती है कि वो एक अंशु नाम के लड़के से प्यार करती है, पर अब उसे अंशु के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना क्योंकि वो उसे बहुत परेशान करता है और इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने में उसे अनुज की हेल्प चाहिए। जिसके बाद अनुज स्नेहा की काफ़ी मदद भी करता है उसे इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने में।
अनुज की इस मदद की वजह से स्नेहा धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है और वक्त के साथ साथ उनकी दोस्ती भी गहरी होती जाती है। और कुछ समय बाद स्नेहा अनुज को प्रपोज कर देती है, जिसे अनुज ये कहकर रिजेक्ट कर देता है कि हम दोनों दोस्त की तरह ही सही हैं। मगर अनुज भी खुद को ज़्यादा दिनों तक नहीं रोक पाता और वो स्नेहा के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उस रिकॉर्डेड वीडियो में आगे अनुज ने ये बताया कि शुरुआत में उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा था। वो दोनों एक दूसरे को बिना देखे बिना मिले नहीं रह पाते थे। मगर धीरे धीरे स्नेहा के स्वभाव में बदलाव आने लगता है और वो अनुज को अवॉइड करना शुरू कर देती है। वो अक्सर उसके कॉल्स नहीं उठाती और जब भी वो उससे मिलने के लिए कहता तो किसी न किसी बहाने से मिलने के लिए मना कर देती। और इन्हीं चीज़ों की वजह से उनके बीच बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगते हैं। तभी एक दिन स्नेहा अनुज से कहती है कि वो इस रिलेशनशिप की वजह से अपनी ड्रीम्स, अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रही है। उसके घर वालों को भी उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और उसे अपने करियर बनाकर अपने और अपने घर वालों के सपनों को पूरा करना है। इसीलिए वो अब इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहती है। जिस पर अनुज उससे ये कहता है कि अगर हम रिलेशनशिप में नहीं रह सकते तो कम से कम दोस्त बनकर तो रह सकते हैं। पर स्नेहा फ्रेंडशिप के लिए भी मना कर देती है और इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देती है। क्या सचमुच स्नेहा ने अपने करियर और अपनी फैमिली के लिए अनुज से रिलेशनशिप को ख़त्म किया था? जानते हैं आगे की वीडियो में। अनुज को यही लग रहा था कि स्नेहा ने अपने करियर, अपनी फैमिली की वजह से इस रिलेशनशिप को ख़त्म किया है, मगर उसका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और इसीलिए वो एक दिन चोरी से स्नेहा के लैपटॉप को एक्सेस कर लेता है और फिर जो उसके सामने आता है उसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन सरक जाती है। उस लैपटॉप में अनुज स्नेहा के प्राइवेट मैसेजेस और व्हाट्सएप चैट्स सब कुछ पढ़ लेता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि स्नेहा अब किसी आशुतोष पांडे नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। और ये देखने के बाद उसके सर पर खून सवार हो जाता है और वो उसी वक्त ये फैसला करता है कि वो स्नेहा से इस धोखे का बदला ज़रूर लेगा। और आखिरकार 18 मई 2023 को उसे अपना बदला लेने का मौका मिल जाता है। ये वही दिन था जिस दिन यूनिवर्सिटी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने अपने घरों को जा चुके थे। उसी दिन अनुज स्नेहा को डाइनिंग हॉल में मिलने के लिए बुलाता है और वहां बातचीत के दौरान बहस होने पर वो उसे गले लगाता है और एक गोली सीने में और दूसरी गोली पेट में मार देता है और इसके बाद खुद को भी गोली मार लेता है। ये तो वो कहानी थी जो पुलिस को अनुज के रिकॉर्डेड वीडियो से पता चली थी। पर क्या यही इन दोनों के मर्डर्स के पीछे का असली सच था? और इसी को जानने के लिए पुलिस अपनी तहकीकात को दूसरी तरह से शुरू करती है। जांच शुरू करने पर पुलिस को जो पता चलता है वो अनुज की बताई हुई कहानी से बिल्कुल अलग था। ये सच था कि अनुज और स्नेहा की दोस्ती हुई थी, मगर कुछ समय बाद अनुज ने स्नेहा को बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया था। बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि स्नेहा को अनुज के खिलाफ मार्च 2023 में ऑफिशियल कंप्लेंट करनी पड़ी, जहां यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने स्नेहा ये बताती है कि अनुज उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। जिसके बाद यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दोनों की काउंसलिंग कराई जाती है और दोनों को ये वार्निंग भी दी जाती है कि दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर ना एक दूसरे से मिलेंगे और ना ही बात करेंगे। मगर वो दोनों इस वार्निंग को बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं मान पाते और मिलना जुलना, बातचीत करना फिर से शुरू कर देते हैं। वहीं जांच के दौरान दूसरे स्टूडेंट्स भी इस बात को कंफर्म करते हैं कि अनुज स्नेहा के पीछे पड़ गया था और उसे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा था और इसीलिए परेशान होकर स्नेहा ने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्लेंट करी थी। मगर साथ ही साथ ये रिक्वेस्ट भी की थी कि अनुज के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई ना की जाए और उसे बस वार्निंग देकर समझाया जाए। स्नेहा के मर्डर के बाद स्नेहा की फैमिली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पर आरोप लगाती है कि अगर उन्होंने सही समय पर सही कार्रवाई की होती तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। जिस पर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें ये बताता है कि स्नेहा ने कोई भी लिखित कंप्लेंट देने से मना कर दिया था और इसीलिए वो अनुज के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाए। स्नेहा का परिवार यूनिवर्सिटी प्रशासन के इस जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था और इसीलिए वो यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई की मांग करने लगता है। इसी के बाद पुलिस वाले अपनी जांच पूरी करते हैं और स्नेहा के पिता राजकुमार चौरसिया के बयान की बिना पर अनुज कुमार, आशुतोष पांडे, करण और स्नेहा चौरसिया के एक्स बॉयफ्रेंड अंशु के खिलाफ धारा 302 और धारा 120B के तहत मामला दर्ज करते हैं और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पर भी FIR की जाती है। पर अब भी पुलिस को एक सवाल परेशान कर रहा था और वो ये था कि अनुज के पास वो पिस्टल आई कैसे और वो उस पिस्टल को यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे लाया। और बहुत ही जल्द पुलिस को इसका जवाब अनुज के बैंक ट्रांजैक्शन से मिल जाता है, जहां पुलिस को ये पता चलता है कि अनुज ने अप्रैल महीने में किसी शख्स को 2 बार ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र किए थे, जिससे पुलिस को ये भी पता चलता है कि अनुज ने 1 पिस्टल और 5 कारतूस के बदले ये पैसे ट्रांसफ़र किए थे। और इसी बिना पर पुलिस उन तीनों लोगों को भी गिरफ्तार कर लेती है जिन्होंने अनुज को पिस्टल और कारतूस बेचे थे।
इस पूरे मामले में पुलिस ने यूनिवर्सिटी समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और इस मामले की जांच अभी भी चल रही है। इसका जो भी परिणाम निकले, पर यह कहानी हमें ये ज़रूर सिखाती है कि कुछ रिश्ते कैसे प्यार से नफरत में बदल जाते हैं और उनके परिणाम इतने ज़्यादा भयानक और डरावने होते हैं जो लोगों की ज़िंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देते हैं।